हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, एक सहप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है। उसमें देखो पहले ही बताया हुआ हमें कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, यह तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, देखो सहप्रतिबंध प्रायिकता के लिए सूत्र क्या होता है, पी ए सहप्रतिबंध बी। ये क्या होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी। ठीक है, ये होता है सूत्र, जहां पर पी बी जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब देखो उसने क्या बोला हुआ है कि दो पासों को फेंक रहे हैं, तो दो पासों को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि है वो क्या बनेगी। देखो यहाँ पर मान लो कि पहले पासे पर एक आ गया, दूसरे पासे पर एक आ गया, फिर पहले पासे पर एक आ गया, दूसरे पासे पर दो आ गया। इसी प्रकार देखो अवयव चलते जाएंगे। ठीक है, और अंत में क्या होगा, मान लो 6 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार कितने अवयव आएंगे इस एस समुच्चय में, अर्थात कुल कितने परिणाम आएंगे दो पासों को फेंकने पर। दो पासों को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या होती है 36। ठीक है, तो अब देखो उसने क्या बोला है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो देखो हम एक घटना मान लेते हैं, मानना बी एक घटना है। दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न होना। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होना, तो इसमें कौन कौन से अवयव आ सकते हैं। देखो इसका समुच्चय बनाए अगर हम, तो इसमें देखो ये जो जो समान संख्याएं वाले अवयव है ना, जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, ये नहीं आएंगे। बाकी 30 के 30 अवयव आ जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के 36 अवयव थे, उसमें से 6 अवयव हम हटा देंगे जिनमें समान संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो एक एक नहीं आएगा इसमें, देखो एक दो आ जाएगा, फिर एक तीन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते एक छः तक आएंगे। फिर देखो इसमें दो एक आ जाएगा, फिर दो दो नहीं आएगा, उसके बाद दो तीन आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते 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 यहाँ पर दो छः तक चला जाएगा ये। ठीक है, फिर इसमें देखो तीन एक आ जाएगा, तीन दो भी आ जाएगा, लेकिन तीन तीन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे हम चलेंगे और ये क्या कहाँ तक चला जाएगा, तीन छः तक चला जाएगा। और इसी प्रकार देखो लास्ट में यहाँ पे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आखिरी जो अवयव है ना वो छः छः नहीं आएगा, छः पाँच आएगा। ठीक है, और इसमें कुल मिला के जो अवयवों की संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम घटना बी की प्रायिकता देखें, पी बी निकालें, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी। देखो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या 30 है, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या 36 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो हम एक घटना ए मान लेते हैं, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 4 आना। ठीक है, यानी 500 को फेंकने पर दोनों संख्याओं का योग 4 आना। तो इसमें देखो कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, इनमें देखो एक तो दो दो आ जाएगा प्रतिदर्श समष्टि में से, एक देखो एक तीन आ जाएगा, ये अवयव आ गया। ठीक है, और एक तीन एक आ जाएगा, केवल ये तीन अवयव आएंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रायिकता लिखे ना इसकी, पी ए की प्रायिकता, तो वो क्या आ जाएगी, 3/36, यानी कि 1/12। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब ये दिया हुआ है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, उसके बाद दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। अर्थात यहाँ पर देखो जब हम पी ए से प्रतिबंध बी निकालते हैं, इसका मतलब क्या है कि बी घटना हो चुकी है, उसके बाद ए घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ भी देखो हमने बी घटना मानी है, दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होना। तो ये घटना अगर हो चुकी है, उसके बाद ए घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो पहले हमें ए सर्वनिष्ठ बी निकालना पड़ेगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे, तो देखो ए और बी समुच्चय में कौन कौन से उभयनिष्ठ अवयव हैं। यहाँ पर देखो एक तो ये जो एक तीन अवयव है ये उभयनिष्ठ है, और एक तीन एक जो अवयव है ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रायिकता लिखे ना हम ए सर्वनिष्ठ बी की, तो क्या हो जाएगी, इसमें दो अवयव हैं, बट्टा में कुल जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव हैं वो कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, तो 2/36 ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता, यानी कि ये कितनी हो गई, यहाँ पर देखें हम तो ये प्रायिकता आ रही है हमारे पास 1/18। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, पी ए सह प्रतिबंध बी, यही तो निकालना था। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो 1/18 है, बट्टा में पी बी का जो मान है वो हम ज्ञात कर चुके कितना है, 5/6। तो यहाँ पर ऊपर लाएंगे ना हम 1/18 और ऊपर लेके आएंगे तो ये 6/5 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 6 जो है 18 को विभाजित कर देगा 3 बार, तो 3 × 5 15, यानी कि 1/15, ये आ गई प्रायिकता।
और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।